Students, today we'll discuss the topic that is the calculation of normality and molarity when acid and bases are mixed. जब आप एसिड और बेस के सॉल्यूशन को मिक्स करोगे, फॉर एग्जांपल आपने बेटा यू हैव एडिड NaOH सॉल्यूशन प्लस HCl सॉल्यूशन, इसको मिक्स करने के बाद व्हाट इज द मोलैरिटी एंड व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, दैट इज द टुडेज टॉपिक जो हमें कैलकुलेट करना है. क्लियर? सो द टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी व्हेन एसिड एंड बेसिस आर मिक्स्ड. सो नाउ लिसन, जस्ट सी आउट. सो यहां पर यू हैव टू नोट डाउन द प्रोसेस. प्रोसेस क्या है? बिल्कुल सिंपल है. फर्स्ट वी कैलकुलेट नॉर्मेलिटी. पहले बेटा हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करेंगे एंड देन कन्वर्ट्स इनटू मोलैरिटी. सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आए दैट यू हैव ऐड एसिड एंड बेस एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज कि यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द नॉर्मेलिटी देन द मोलैरिटी. इस प्रोसेस को ध्यान रखना. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल. पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा. फॉर्मूला इज N इज इक्वल टू N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2. क्लियर? सो यू आर हैविंग टू सॉल्यूशंस. दिस इज यू कैन से सॉल्यूशन 2, दिस इज यू कैन से सॉल्यूशन 1 बोल सकते हो. अब सॉल्यूशन 2 कौन सा होगा और सॉल्यूशन 1 कौन सा होगा? सो बी क्लियर व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सी आउट. यू आर हैविंग एन एसिड एंड बेस. क्लियर? दोनों के आपको ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं. You have to calculate the gram equivalent और मिली इक्विवेलेंट. कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं. आपको क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई द नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम. इज दैट क्लियर? एसिड का भी और बेस का भी. अब जिसका अमाउंट एक्सेस में आ जाए, बी क्लियर, ध्यान रखना है इन दोनों की आपको क्या करनी है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? सपोज ये आपका आ गया x और ये आ गया आपका y. अब अगर x इज ग्रेटर देन y, x जो है y से ग्रेटर है, इट मीन्स जो एसिड है इट इज मोर देन बेस. एसिड आपके बेस से ज्यादा हो जाएगा. इन दैट केस N2V2 आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा? एसिड का. और N1V1 कौन सा सॉल्यूशन होगा? बेस का. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ध्यान करना है N2V2 कौन सा सॉल्यूशन है. ये वो सॉल्यूशन है जिसके आप ग्राम इक्विवेलेंट कह लो या मिली इक्विवेलेंट. निकालने का मेथड आपको नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दे रखी होगी, मल्टीप्लाई कीजिए. जिसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ज्यादा आएगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वो आपका होगा N2V2 यानी सॉल्यूशन सेकंड. जिसका कम आएगा वो होगा सॉल्यूशन फर्स्ट. क्लियर? अब इसी केस में सपोज रिवर्स आ जाता, ध्यान करना है आपको. सपोज इस केस में नाउ इफ आई विल से कि बेटा y इज ग्रेटर देन x, तो हमारे सॉल्यूशन में बेस जो होता है इट इज मोर देन एसिड. इन दैट केस ये जो सेकंड होता ये बेस के लिए होता और ये किसके लिए होता? आपका एसिड के लिए. इज दैट क्लियर? तो दो चीजें आपको क्लियर होगी कैसे हमको अप्लाई करना है यहां पे. नाउ लिसन वन मोर थिंग. आप अब नॉर्मेलिटी तो निकाल चुके हो. नॉर्मेलिटी के लिए N2V2 कौन है? एसिड और बेस सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस. और N1V1 कौन सा है? एसिड और बेस सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट. क्लियर? नाउ मोलैरिटी कैसे निकालोगे? अब सबसे पहले देखिए बेटा, जो एक्सेस में प्रेजेंट होगा वही आपका बचेगा. तो यहां पर नॉर्मेलिटी ऑफ एक्सेस. क्लियर? फिर जो मोलैरिटी निकलेगी वो भी किसकी निकलेगी? जो एक्सेस में है, दैट इज नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर. और एन फैक्टर आपको अच्छी तरह से पता है. इन केस ऑफ एसिड हम देखते हैं H पॉजिटिव आयन, इन केस ऑफ बेस हम देखते हैं OH नेगेटिव आयन. और सॉल्ट्स का यहां काम नहीं तो डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है ना? तो एसिड में H पॉजिटिव, बेस में OH नेगेटिव. एंड इफ देर इज अ वीक एसिड, तो वीक एसिड में ध्यान रखिए जो आपका एन फैक्टर होता है 1 होता है. सिमिलरली वीक बेस में भी जो एन फैक्टर होगा वो आपका 1 होगा. दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. पहले आप नॉर्मेलिटी निकालोगे, फिर मोलैरिटी. N2V2 वो सॉल्यूशन है जो एक्सेस में प्रेजेंट है. क्लियर? चलिए नाउ आफ्टर दैट
वी हैव टू फाइंड आउट द नेचर, जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो भी फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बेटा, इफ द एक्सेस इज एसिड, अगर एसिड आपका एक्सेस में है तो जो सॉल्यूशन होगा दैट इज एसिडिक। इफ एक्सेस में आपका बेस आ गया तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, बेसिक। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो चीज एक्सेस में होगा वही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन एसिड होगा या बेस होगा। सो मैं यहां फॉर्मूला नोट कर रहा हूं, देन वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N2V2 minus N1V1 upon V1 plus V2, and molarity is normality upon N factor. By using this formula we have to do the numericals. So I have written question number 1, calculate the normality and molarity of the following solution। सभी की निकालनी है। तो इसमें जो A पार्ट है मेरा, A पार्ट इज 100 ml 0.1 molar H2SO4 mixed with 50 ml 0.1 molar NaOH। क्लियर, दिस इज द पार्ट नंबर 1। अब बेटा सबसे पहले देखो क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, पहले आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो यहां तो मोलैरिटी गिवन है, तो आप इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करोगे। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है आपको पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो ये 0.1 मोलर H2SO4 है, इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, एन फैक्टर 2 हो गया, यानी नॉर्मेलिटी हो गई 2 इंटू 0.1 0.2 नॉर्मल H2SO4। सेम हेयर, यहां मोलैरिटी दे रखी है, NaOH में सिंगल OH नेगेटिव आयन है तो एन फैक्टर 1 हो गया, तो जो आपकी नॉर्मेलिटी होगी 0.1 इंटू 1 0.1 नॉर्मल। अब देखिए यहां पे जो नॉर्मेलिटी है वो कितना गिवन है, 0.2 नॉर्मल, वॉल्यूम इज 100 ml। सेम हेयर, नॉर्मेलिटी देखिए 0.1 नॉर्मल और वॉल्यूम है बेटा 50 ml। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 0.2 इंटू 100। क्लियर, ये डेसिमल हटाइए, 10 आएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी 20। सेम हेयर, 0.1 इंटू 50, डेसिमल रिमूव कीजिए, 10 आया, ये वैल्यू आई बेटा आपकी 5। सो एक वैल्यू 20 है, क्लियर, और एक वैल्यू आपकी 5 है। अब ज्यादा कौन है, ये, तो ये क्या हो गया आपका एक्सेस में, मीन्स जो एसिड है वो आपका एक्सेस में हो गया। तो एक्सेस में होने की वजह से ये N2 ये V2 बेटा, ये N1 और ये V1। अब एक्सेस में H2SO4 है तो आई विल राइट नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या बचेगा आपका, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वही बचेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे ज्यादा अमाउंट में है, तो सॉल्यूशन में व्हाट इज लेफ्ट, H2SO4 इज लेफ्ट। और क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यू कैन से कि एसिड आपका एक्स्ट्रा अमाउंट में है, तो सॉल्यूशन की नेचर भी मैं यहां लिख देता हूं, द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। चलिए अब तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2, वैल्यू पुट करनी है। N2 0.2 मल्टीप्लाई V2 100 माइनस N1 है बेटा आपका 0.1 इंटू 50 अपॉन वॉल्यूम V1 प्लस V2 100 प्लस 50, 100 plus 50. Is that clear to all of you? So on solving this comes out to be 0.1 नॉर्मल। नॉर्मेलिटी कितनी आ गई बेटा आपकी, जो नॉर्मेलिटी आई है वो आई है 0.1 नॉर्मल। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट मोलैरिटी। अब सॉल्यूशन में H2SO4 बचा हुआ है, इट इज लेफ्ट, तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन में n फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी है 0.1 और n फैक्टर H2SO4 का है 2, तो 0.1 बाई 2 दिस इज 0.05 मोलर। क्लियर। और क्योंकि एसिड ज़्यादा अमाउंट में है तो नेचर मैंने आपको पहले बता दी, जो नेचर है वो क्या है आपकी एसिडिक। सो दिस इज पार्ट ए। नाउ
पार्ट बी। बेटा सभी क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। नाउ द बी पार्ट। सो बी पार्ट इज 50 ml, 0.1 normal H2SO4 mixed with 100 ml 0.1 normal NaOH. So see out beta, normality is 0.1 normal acid and volume is you can say 50 ml. Here the normality is 0.1 normal, volume is 50 ml. Multiply कीजिए, so 0.1 into 50, ये बेटा 5 आएगा। बेटा ये 100 ml है, इसको नोट डाउन, दिस इज 100 ml। सो 0.1 इंटू 100, डेसिमल हटाइए, सो ये कितना आएगा आपका 10। सो विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, यहाँ पे चेक कीजिए कौन एक्सेस में प्रेजेंट है, NaOH आपका यहाँ पे एक्सेस में प्रेजेंट है। सो ये आपका V2, ये N2, ये N1 और ये V1। क्लियर? सो आई विल राइट नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, क्योंकि NaOH इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो सॉल्यूशन में क्या बचेगा, NaOH। So this will be N2V2 minus N1V1 upon V1 plus V2. Now N2V2 is 0.1 into 100 minus N1V1 is 0.1 into 50 upon V1 is 50 plus V2 is 100. Clear? So on solving this comes out to be 0.033 normality. Now molarity of NaOH, this is equal to normality upon N factor. So beta normality है 0.033 for NaOH। बेटा NaOH में 1 OH नेगेटिव है, सो N फैक्टर आपका 1 अपॉन 1, सो 0.033 मोलर। So this we have done the part B. Now we will shift to the part C. Just see out. So the part C is 2 liter 2 molar HCl. 2 liter 2 molar HCl plus 2 liter 4 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो बेटा पहले नॉर्मेलिटी देखो, यहां पर आपका N फैक्टर 1 है, तो नॉर्मेलिटी 2 इंटू 1 2 नॉर्मल। यहां पे देर आर 2 OH नेगेटिव आयन, तो N फैक्टर आपका 2 हो गया, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 नॉर्मल। क्लियर? सो वॉल्यूम 2 लीटर, नॉर्मेलिटी 2 नॉर्मल, हेयर वॉल्यूम 2 लीटर, नॉर्मेलिटी आपका 8 नॉर्मल। मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल बी 2 इंटू 2, ये 4 आएगा बेटा, और ये 8 2 जा 16, मीन्स दिस इज प्रेजेंट इन एक्सेस। और जो एक्सेस में प्रेजेंट होगा दैट इज सेकेंड N2V2, दिस इज N1V1। सो नॉर्मेलिटी ऑफ, अब एक्सेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो CaOH ट्वाइस इक्वल टू N2V2 minus N1V1 upon V1 plus V2. Put the values. N2V2 is 8 into 2 minus N1V1 2 into 2 upon V1 is 2 liter plus 2 liter. Clear? So on solving this, normality of calcium hydroxide comes out to be 3 normal. Now you have to calculate the molarity. So molarity of calcium hydroxide CaOH twice, it is normality upon N factor 3n upon, अब यहाँ पे 2 OH नेगेटिव है ना, वहाँ ऊपर भी डिस्कस हुआ था, तो N फैक्टर 2 है, सो यहाँ पे जो अब आपकी मोलैरिटी आएगी दैट इज 1.5 मोलर। क्लियर? और क्योंकि आपका CaOH ट्वाइस इट इज मोर देन HCl, सो सॉल्यूशन की जो नेचर होगी, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिक, ये ध्यान रखना है। क्लियर? सो दिस वी हैव डन सी पार्ट, ए हो गया बेटा, बी सी। नाउ विल मूव टू द डी पार्ट।
So what is written in the D part? See out. 49 gram H2SO4 in 2 liter solution mixed with 80 gram NaOH in 1 liter solution. तो सबसे पहले बेटा आपको देखो वॉल्यूम तो गिवन है, आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। वॉल्यूम दोनों की गिवन है, ये 2 लीटर है और ये आपका 1 लीटर है। तो मास आपको दे रखा है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला WB यहाँ नीचे नोट करते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन N फैक्टर into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्लियर? सो यहाँ पहले हम H2SO4 की निकालेंगे। सो 49 मोलर मास 98 N फैक्टर 2 इन 2000 वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपको ml में पुट करनी है, ये लीटर में है, सो दिस इज 2000। क्लियर? सो बेटा हाँ, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 98/2 49 से 49 कैंसिल, 1/2 नॉर्मेलिटी इज 0.5 नॉर्मल। जो नॉर्मेलिटी आएगी दैट इज 0.5। सो आई विल राइट हेयर 0.5 नॉर्मल। ओके, चलिए नाउ NaOH की कैलकुलेट करते हैं। NaOH का मोलर मास है 80, मोलर मास 40, N फैक्टर 1 इन 2000। सॉल्यूशन की वॉल्यूम इन ml में 1000, 1 लीटर था, ये कैंसिल, दिस इज 2। सो वहां पर जो नॉर्मेलिटी आई NaOH की दैट इज 2। सो नॉर्मेलिटी इज 2 नॉर्मल। क्लियर? नाउ अब नॉर्मेलिटी आपके पास आ चुकी है, यहाँ पे वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। सो फर्दर प्रोसीड में जस्ट सी आउट, मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 0.5, ये बेटा 1 आ जाएगा, एंड इट इज 2 इंटू 1, ये 2 आएगा। अब देखो एक्सेस में कौन है, विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस। क्लियर? सो क्लियर इंडिकेटेड है कि NaOH जो है ये आपका एक्सेस में प्रेजेंट है, तो ये N2, ये V2, ये N1 और ये V1। क्योंकि सिंस बेस इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो सॉल्यूशन की जो नेचर है दैट इज इट इज बेसिक इन नेचर। जो आपका सॉल्यूशन है वो बेसिक है, बिकॉज बेस इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। नाउ we will use the formula, just see out. Now normality of which is present in excess NaOH, so I will write NaOH equals to N2 V2 minus N1 V1 upon V1 plus V2। तो N2 2, V2 1, 2 into 1 minus N1 0.5 into V1 2 upon V1 plus V2 2 plus 1। So on solving this comes out to be 0.33 normal। Now molarity, all of you know molarity is equal to normality upon n factor होता है, तो normality 0.33, NaOH में सिंगल OH है, n फैक्टर 1, सो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, सेम, that is 0.33। now after the D part we'll move to E part। so बेटा सभी में सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। डिफरेंस कि आपको नॉर्मेलिटी मोलैरिटी डायरेक्ट ना देकर दे हैव गिवन यू सम डिफरेंट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो D part we have done। now part E is 2 mole HCl in 2 liter solution, 2 mole HCl in 2 liter solution mixed with 2 mole ammonia, 2 mole ammonia in 1 liter solution। so again my dear students, वॉल्यूम आपको गिवन है 2 liter, here volume is 1 liter। in both the cases you need the normality। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। देखो यहाँ तक जो फॉर्मूला था वो मोलैरिटी का था, अगर मैं इसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, नॉर्मेलिटी। सो पहले नॉर्मेलिटी निकालते हैं HCl की। तो हाउ मेनी मोल्स, 2
वॉल्यूम 2 n फैक्टर 1, क्योंकि एक H पॉजिटिव आयन है। सो 1 नॉर्मल HCl, HCl की नॉर्मेलिटी है बेटा 1 नॉर्मल, सो 1 नॉर्मल HCl। नाउ कैलकुलेट करेंगे अब अमोनिया। अमोनिया के मोल्स 2 हैं, वॉल्यूम 1 लीटर, और अमोनिया इट इज अ वीक बेस। वीक बेस का आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया था, वो एलिमेंट्स या सॉरी वो बेसिस जिसमें आपको नाइट्रोजन मिल जाए या फॉस्फोरस मिले विद लोन पेयर, दीज आर वीक बेसिस, और उनमें जो आपका एन फैक्टर होता है वो 1 होता है। सो 2 अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर इंटू एन फैक्टर 1, तो ये हो गया बेटा 2 नॉर्मल। सो इसकी नॉर्मेलिटी 2। क्लियर? हियर द नॉर्मेलिटी इज 2। अब देखिए इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 1 इंटू 2, ये 2 आएगा बेटा, और 2 इंटू 1 ये भी 2 आए। सो दोनों सॉल्यूशंस जो हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हैं। ये जो आप नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर, तो मैं क्लियर कर देता हूं इस चीज़ को कि ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम अगर लीटर में है, मिली इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इंटू अगर वॉल्यूम आपकी ml में है। क्लियर? तो जिसका नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ये चीज़ ज़्यादा हो या ये ज़्यादा हो, तो बी क्लियर उसके ग्राम इक्विवेलेंट एक्सेस में होते हैं, या अगर वॉल्यूम ml में हो तो क्या चीज़ एक्सेस में होती है, मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट था जो मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या है, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इक्वल हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl that is normality into volume is equal to gram equivalent of ammonia normality into volume. Is that clear? तो सॉल्यूशन में क्या होगा, देयर इज नो एसिड नो बेस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जो नॉर्मेलिटी आप निकालोगे बाय द फॉर्मूला N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2। अब किसी एक को भी ये देखिए N2V2 और N1V1, N2V2 क्या होता है बेटा, जो एक्सेस में प्रेजेंट हो। अब एक्सेस में तो कोई प्रेजेंट नहीं, दोनों इक्वल है। इक्वल होने की वजह से ये फैक्ट क्या आ जाएगा, 0 अपॉन V1 प्लस V2। तो 0 अपॉन V1 कुछ भी ले लीजिए, टोटल आपका 2 प्लस 1 3 ही जाएगा। तो यहाँ पर 0/3 ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इन्फिनिटी। क्लियर? इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी, कि ना तो सॉल्यूशन में एसिड बचेगा ना सॉल्यूशन में आपका बेस बचेगा। बी क्लियर? नो एसिड नो बेस। तो नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी व्हाट विल यू राइट, इन्फिनिटी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, एंड व्हाट इज द नेचर, नेचर में ना एसिड है ना बेस है, तो सॉल्यूशन की जो नेचर है इट इज न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। सो दिस वी हैव डन द ई पार्ट। After E part, now we will shift to F part. In the F part, what is given? 2 gram equivalent nitric acid in 1 liter solution mixed with 10 gram equivalent ammonia in 1 liter solution. सो बेटा सबसे पहले बी क्लियर, आपको नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम आपको गिवन है। क्लियर? वॉल्यूम इज, देखेंगे एक बार, दोनों सॉल्यूशंस की वॉल्यूम 1 लीटर है। सो यहाँ पर वॉल्यूम इज 1 लीटर, हेयर यू विल राइट वॉल्यूम इज 1 लीटर। वी नीड नॉर्मेलिटी, हमें किसकी जरूरत है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर पहले इसकी निकालिए, देयर आर 2 ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम 1, सो 2 नॉर्मल, यहां पे 2 नॉर्मल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नाउ अमोनिया की अगर बात करें, अब अमोनिया के ग्राम इक्विवेलेंट 10 है, वॉल्यूम 1 है, सो इट इज 10 नॉर्मल। वी गॉट द नॉर्मेलिटी। नाउ विच इज इन एक्सेस, 2 into 1 it is 2, 10 into 1 it is 10, so it is present in excess. So you can say it has more gram equivalent
that is normality into volume. It has less gram equivalent, that is normality into volume. तो बेटा ये हो जाएगा आपका N2V2, ये होगा N1V1. अब कौन एक्सेस में प्रेजेंट है? बेस. सिंस अमोनिया इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जो नेचर आएगी सॉल्यूशन की, द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. चलिए अब सॉल्व करते हैं. सो नॉर्मेलिटी अमोनिया सॉल्यूशन, N2V2 minus N1V1 upon V1 plus V2. So N2 is 10 into V2 1 minus N1 is 2 into V1 1 upon V1 plus V2 1 plus 1. Clear? So this on solving comes out to be 4 normal. Now we have to calculate the molarity. So molarity of ammonia इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर. अब अमोनिया आपका वीक बेस है तो इसका एन फैक्टर 1 होगा, नॉर्मेलिटी 4, सो मोलैरिटी इज 4 मोलर. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द एफ पार्ट. नाउ विल शिफ्ट टू जी पार्ट. नाउ इन द जी पार्ट 3.011 10 raised to the power 23 molecules of H3PO4 present in 1 liter solution is mixed with 6.022 10 raised to the power 23 molecules of KOH इन 2 लीटर सॉल्यूशन. चलिए नाउ अगेन वॉल्यूम इज गिवन. बेटा यहां पे वॉल्यूम 1 लीटर है, यहां पे वॉल्यूम है आपकी 2 लीटर. यू नीड द नॉर्मेलिटी, हमें नॉर्मेलिटी की जरूरत है. तो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं. नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखिए, आप पहले मोलैरिटी के फॉर्मूले पर जाइए जो होता है मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 10 की पावर 23 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? और क्योंकि नॉर्मेलिटी है तो मैं ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको? एन फैक्टर से. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे H3PO4. कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3.011 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इंटू एन फैक्टर. H3PO4 इट इज एन ऑक्सो एसिड, स्टार्टिंग हाइड्रोजन लास्ट ऑक्सीजन. तो इसमें जो एन फैक्टर है दैट वी विल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. पहले सेंट्रल एटम ड्रॉ करेंगे. पहली कंडीशन होती है OH, दूसरी कंडीशन O. अब देखिए क्या बचा, मेरे 2 ऑक्सीजन यूज हो गए और 1 हाइड्रोजन, यानी मेरे पास अब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे. तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बचेंगे तो क्या लगाओगे? OH और OH. क्लियर? ये स्ट्रक्चर. अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है दिस इज एसिडिक इन नेचर. सेम दिस इज एसिडिक इन नेचर और ये वाला हाइड्रोजन भी क्या है? एसिडिक इन नेचर. सो देयर आर 3 एसिडिक हाइड्रोजन. तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? 3. सो 3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लीटर में है 1 लीटर. सो दिस विल 1 2 3/2. क्लियर? सो 3/2 comes out to be 1.5 normal. So here the normality is 1.5 normal. बस थोड़ा सा क्या है, आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी अगर कैलकुलेट करनी आती है तो आप इजीली ये न्यूमेरिकल कर पाओगे. सेकेंडली हमेशा नॉर्मेलिटी पहले निकालनी है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ N2V2 माइनस N1V1, मैं क्लियर करता हूँ इस चीज़ को कि दिस फॉर्मूला N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2, अगर इसको मैं मोलैरिटी में लिखता हूँ लाइक दैट M2V2 माइनस M1V1 अपॉन V1 प्लस V2, तो जो आंसर आएगा वो आपका रॉन्ग आएगा. नो डाउट सम ऑफ द बुक्स में गिवन है, बट व्हेन यू कैलकुलेट द आंसर दिस आंसर कम्स आउट टू बी रॉन्ग. तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस कंसंट्रेट करते हैं. जी पार्ट हमने H3PO4 की नॉर्मेलिटी निकाली. नाउ KOH. सो KOH में मॉलिक्यूल्स हैं आपके 6.022 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई
एन फैक्टर, बेस है 1 OH है, 1 एन फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 2 लीटर, दिस कैंसल आउट, 1/2 मीन्स 0.5 नॉर्मल। जीरो पॉइंट 5 नॉर्मल, इज दैट क्लियर? तो एक बार फिर से देखेंगे, जस्ट सी आउट। यहां पे मॉलिक्यूल्स आपके 6.022 10⁻23 अपॉन मॉलिक्यूल्स, एन फैक्टर जो है KOH का दैट इज 1 एन फैक्टर, बी क्लियर, क्योंकि 1 आपका OH नेगेटिव आयन है, वॉल्यूम 2 लीटर, सो दिस इज 1/2 0.5 नॉर्मल, क्लियर। चलिए अब विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, कौन एक्सेस में प्रेजेंट है? सो बेटा 1.5 इंटू 1 ये आया आपका 1 एंड दिस इज 0.5 इंटू 2, बेटा ये 1.5 आएगा, 1.5 इंटू 1 1.5 और 0.5 इंटू 2 1.0, सो दिस इज प्रेजेंट इन एक्सेस। यहां पर जो आपका H3PO4 है that is present in excess, is that clear to all of you? So ये एक्सेस में है, तो ये N2, ये V2, ये N1 और ये V1। नेचर पहले डिस्कस कर लेते हैं, नेचर क्या बनेगी, क्योंकि बेटा एसिड एक्सेस में प्रेजेंट है, सो द नेचर इज एसिडिक। और ये जो आपने कैलकुलेट किए नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, दीज आर ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 दीज आर मोर देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH। So we'll use the formula, normality is equal to now N2V2 minus N1V1 upon V1 plus V2. So N2V2 1.5 into 1 minus N1V1 0.5 into 2 upon V1 plus V2 1 plus 2, clear? So this is beta 1.5 into 1 1.5 minus 0.5 into 2 1.0 upon 3, so 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5 upon 3, is that clear to all of you? 0.5 upon 3, so what is 0.5 upon 3? clear, देखिए if you divide it is 0.5 upon 3, 0 पॉइंट हमने एज टीज लगाया, गॉट इट। सो 1 दिस इज 3, 2 इज लेफ्ट, सो 0 लगाइयो, 3 6 18, सो इट इज 0.16 नॉर्मल। नाउ मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अब सॉल्यूशन में एक्सेस में कौन था? H3PO4, सो हियर आई हैव रिटन H3PO4। नाउ मोलैरिटी ऑफ H3PO4 इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन में एन फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी 0.16 है बेटा, और एन फैक्टर अभी हमने कैलकुलेट किया था 3, क्लियर। तो 0.16 को 3 से डिवाइड करोगे, व्हाट विल यू गेट? 0.035 15, अप्रॉक्सीमेटली 0.05 मोलर, क्लियर, ठीक है। सो ये आपने स्टडी किया, यहाँ पे बहुत ध्यान से करना है, न्यूमेरिकल एन फैक्टर है या जो भी कैलकुलेशन है, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए, सो दिस वी हैव डन जी पार्ट। नाउ आफ्टर जी पार्ट H, so in the H part what is given? G we have done 4 liter NaOH and 2 liter HCl। आपके पास बेटा NaOH और HCl को मिक्स किया है, सो NaOH आपका वॉल्यूम गिवन है 4 लीटर और HCl की वॉल्यूम है 2 लीटर, कंटेनिंग 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच। सो NaOH के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के मॉलिक्यूल्स 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, हेयर आल्सो 3.011 10⁻20। चलिए, तो पहले आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10⁻23
इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई कर दो n फैक्टर तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर NaOH के मॉलिक्यूल्स 3.011 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इंटू, बेटा NaOH में 1 OH नेगेटिव तो n फैक्टर 1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 4 लीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 4 लीटर। So this is 1, this is 2, so it is 4 2s are 8, 1 upon 8. Is that clear to all of you? So 1 upon 8 is now 0.1. Clear? So you will write normality is 0.1 normal. So बेटा ये हमने निकाली NaOH की नॉर्मेलिटी। सिमिलरली वी आर एबल टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ HCl। तो HCl के मॉलिक्यूल्स हैं सेम 3.011 10 रेज टू द पावर 23 अपॉन दिस इज 6.022 10 की पावर 23 इंटू n फैक्टर बेटा HCl का 1H पॉजिटिव है तो 1, वॉल्यूम 2 लीटर, दिस इज 1 दिस इज 2, 1/4 0.25 नॉर्मल, सो इट इज 0.25 normal. Now which is in excess? Just see out. This is 0.1 into 4, ये बेटा 0.4, it is 0.25 into 2 0.5. Clear to all of you? 50. So बेटा ये 0.4 ये 0.50, it is in excess because इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट हैं these are more and it has less ग्राम इक्विवेलेंट। तो आपका एसिड जो है यहाँ पर एसिड इज इन एक्सेस, एसिड आपका एक्सेस में प्रेजेंट है। सो सॉल्यूशन की जो नेचर होगी वो क्या हो जाएगी बेटा एसिडिक। इज इट क्लियर? तो सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक। अब जो एक्सेस में प्रेजेंट है वो N2V2 और ये N1V1। सो नाउ नॉर्मेलिटी ऑफ HCl दिस इज इक्वल टू N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2। सो N2 कितना है बेटा 0.25 इंटू V2 2 माइनस N1 0.1 इंटू V1 4 अपॉन वॉल्यूम 4 प्लस 2, V1 इज 4 लीटर प्लस 2 लीटर। सो दिस इज 0.25 इंटू 2 0.50 माइनस 0.1 इंटू 4 0.4 अपॉन 6। सो 0.50 0.4 0, so this is 0.10 by 6। क्लियर? ठीक है। सो 0.10 को आप 6 से डिवाइड करोगे लाइक दैट, तो ये बेटा पॉइंट, गॉट इट। तो यू हैव टू मेक अगेन 1 पॉइंट, सॉरी 0, तो ये बेटा 6, 4 इज लेफ्ट, सो 0.01 नॉर्मल। कितना आएगा ये आपका 0.01 नॉर्मल। अब ये आपकी क्या आ गई नॉर्मेलिटी। नाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट द मोलैरिटी? नॉर्मेलिटी यहाँ नोट कर देते हैं 0.01 नॉर्मल। सो मोलैरिटी ऑफ HCl इट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर। तो 0.01 n फैक्टर क्या है HCl का 1, सो 0.01 मोलर HCl। Clear? So this we have done the H part. Now we'll shift to the next I part. So बेटा सभी में थोड़ा ध्यान से आपको वर्कआउट करना है जब आप ये फाइंड आउट करो कि कौन एक्सेस में प्रेजेंट है और कौन आपका कम है। और ये जो आप एक्सेस में फाइंड आउट करते हो, आप अगर वॉल्यूम लीटर में है तो आप कैलकुलेट करते हो ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम ml में है तो आप कैलकुलेट करते हो मिली इक्विवेलेंट। So H we have done, now we will shift to I part. So I part में क्या गिवन है 20% NaOH W by V plus 36.5% HCl W by V.
सो बेटा ये परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ पे 20% मीन्स जो आपकी सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे 100 ml है और यहाँ पे क्या हो जाएगी 100 ml। वी नीड नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन MB, ये मोलैरिटी के लिए था, इसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मेलिटी का हो जाएगा। तो यहाँ पर NaOH में देर इज 20 इंटू 10 n फैक्टर 1 है अपॉन 40 मोलर मास। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, तो NaOH आपका 5 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH 5। क्लियर। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ HCl। तो HCl इज 36.5% इंटू 10 n फैक्टर 1 H पॉजिटिव है और HCl का मोलर मास आएगा 36.5 कैंसल, सो नॉर्मेलिटी इज 10, इट इज 10 नॉर्मल। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन बेटा एक्सेस में प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 100 500, 10 इंटू 100 1000। अब आपने क्या कैलकुलेट किए, क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो आपने कैलकुलेट किए मिली इक्विवेलेंट। यू हैव कैलकुलेट मिली इक्विवेलेंट m डॉट EQ, दैट इज नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। सो बेटा इसके 500 है, इसके 1000 है, तो इसके जो मिली इक्विवेलेंट है वो एक्सेस में है और इसके मिली इक्विवेलेंट जो है वो आपके लेस है। सो ये ज़्यादा अमाउंट में हो गया, इट इज़ मोर, इट इज़ लेस। तो पहले नेचर बताएंगे। एसिड आपका जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है तो नेचर क्या होगी, इट इज़ एसिडिक, और ये N2, ये V2, ये N1 और ये V1। नाउ नॉर्मेलिटी ऑफ HCl N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2, तो N2 कितना है 10, V2 100 माइनस N1 5, V1 100 अपॉन बेटा V1 100 ml, V2 भी दोनों 100 ml है, तो 100 प्लस 100, सो इट इज 1000 माइनस 500 अपॉन 200, सो इट इज 500 अपॉन 200, कैंसल आउट, 5/2 2.5 नॉर्मल। तो HCl की नॉर्मेलिटी 2.5। नाउ मोलैरिटी ऑफ HCl नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर 2.5 अपॉन HCl का n फैक्टर 1 है, सो 2.5 मोलर। सो दिस वी हैव डन माय डियर स्टूडेंट I पार्ट। नाउ विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज J पार्ट। बेटा जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे उतनी आपको टॉपिक की क्लियरिटी होती है, ये ध्यान रखना। और कुछ टॉपिक्स में वी नीड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो J पार्ट, 30 ग्राम पर लीटर एसिटिक एसिड, इट इज मिक्स्ड विथ 4 ग्राम पर लीटर NaOH। तो एसिटिक एसिड इज CH3COOH, इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड है, तो n फैक्टर 1, NaOH में भी n फैक्टर 1। तो पर लीटर का मतलब दोनों ही केसेस में वॉल्यूम 1 लीटर, यहां पर भी वॉल्यूम 1 लीटर। यू नीड नॉर्मेलिटी इन बोथ द केसेस। तो नॉर्मेलिटी इज, अब ये आपको क्या दे रखा है, स्ट्रेंथ 30 ग्राम पर लीटर मीन्स व्हाट इज गिवन टू यू, स्ट्रेंथ इज गिवन टू यू। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। यहां तक जो फॉर्मूला है ये मोलैरिटी का है, इसको अगर n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नॉर्मेलिटी का हो जाएगा। तो पहले यहां कैलकुलेट करते हैं, 30 अपॉन इसका जो मोलर मास आएगा 60 इंटू n फैक्टर 1, सो 3/6 1/2 0.5 नॉर्मल। जो नॉर्मेलिटी है वो 0.5। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ NaOH, NaOH की स्ट्रेंथ 4 ग्राम पर लीटर, सो 4 अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH 40, n फैक्टर 1 ये 10, 1 अपॉन 10 0.1 नॉर्मल।
सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड द नॉर्मेलिटी। नाउ अब ये फाइंड आउट करना है कौन एक्सेस में प्रेजेंट है। सो मल्टीप्लाई कीजिए 0.5 इंटू 1, ये 0.5, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 0.1 इंटू 1, 0.1। तो ये आपने क्या कैलकुलेट किए, ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये 0.5 बेटा, ये 0.1, तो ये एक्सेस में प्रेजेंट है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन एक्सेस, देज आर लेस। तो ये हो जाएगा आपका N2V2 और ये हो जाएगा N1V1। सिंस जो एसिड है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, उसके ग्राम इक्विवेलेंट एक्सेस में है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी आपकी, एसिडिक। नाउ नॉर्मेलिटी, व्हाट विल आई राइट, एसिटिक एसिड CH3COOH N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2। तो N2V2 0.5 इंटू 1 माइनस 0.1 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम 1 प्लस 1। सो दिस इज बेटा 0.5 माइनस 0.1 अपॉन 2। सो 0.5 में से 0.1 अगर आप माइनस करो, इट इज 0.4 अपॉन 2, क्लियर, दैट इज 0.2 नॉर्मल। जो नॉर्मेलिटी आएगी वो आएगी आपकी 0.2। एंड वी नो दैट मोलैरिटी ऑफ CH3COOH इट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर बताया था 1 है, तो 0.2 अपॉन 1, मोलैरिटी इज 0.2 मोलर। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया टॉपिक में, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि आपको पहले क्या कैलकुलेट करनी है। नंबर 1, फर्स्ट you have to calculate the normality, then molarity. सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान करना, you have to find out कि out of acid और base which is present in excess। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, दो वेज हमने यूज किए। अगर नॉर्मेलिटी के साथ वॉल्यूम ml में दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी के साथ वॉल्यूम लीटर में दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर वॉल्यूम ml में है तो इट मीन्स आपने कैलकुलेट किया है मिली इक्विवेलेंट। वॉल्यूम लीटर अगर वॉल्यूम ml में है तो आपने कैलकुलेट किया मिली इक्विवेलेंट, वॉल्यूम लीटर में है तो आपने कैलकुलेट किया ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन ज़्यादा है, आइदर मिली इक्विवेलेंट चेक कर लो या ग्राम इक्विवेलेंट चेक कर लो, क्लियर। जिसके मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे दैट इज इन एक्सेस, और वही डिसाइड करेगा, इट विल डिसाइड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, दिस आई हैव डन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो तो अगर एसिड ज़्यादा है तो सॉल्यूशन में एसिड बचेगा, बेस ज़्यादा है तो बेस बचेगा। फाइंड आउट करने का मेथड आइदर मिली इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, और अगर दोनों इक्वल है तो आपको पता है ना, तो एसिड बचेगा ना बेस बचेगा। इज दैट क्लियर? सो इट इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी when we mix acid and base. That's all.